नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। आपका जो करियर रहेगा उसमें जो काम होगा, बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलने वाला रहेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम उसमें दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी ब्रेन की रेखा। यहाँ पे निश्चित रूप से आपकी जो ब्रेन की रेखा है, यहाँ से बहुत सुंदर स्थिति में मानी 30वें वर्ष से बहुत सुंदर स्थिति में चंद्रमा की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बड़ी गजब की रहने वाली है और जीवन में यात्राओं का भी सुखद अनुभव और सुखद लाभ की स्थिति देगी ये मस्तिष्क की रेखा। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और जीवन काल के लिए सुंदर सी योजनाएं बनाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दिमाग से कार्य करने वाला करियर रहने वाला है। यहाँ पे हथेली के आकार ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है और मस्तिष्क रेखा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सब चीज़ तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन शनि की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है सूर्य की उंगली की तरफ। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे कितने भी उच्चतम स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी और ये प्रभाव जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगा। बहुत सरलता से, बहुत सहजता से सफलता नहीं है। सफलता मिलेगी लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम, तगड़ी मेहनत यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है। आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो इस प्रकार से निकलती हुई एकाएक मस्तिष्क रेखा में समाहित हो जाती है। क्या बता रही है? जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा और विशेषतर करियर और धन के मामले में स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मन से, मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं और अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं। किसके कारण? ये पोर बता रहा है, इस पोर से बहुत लंबा है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक होगा। बहुत सोच समझकर, चीज़ों का एनालिसिस करके, अपने से बड़ों की कई बार राय लेके तब जाके आप अगर करियर और धन के मामले में निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए फलदायी रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अभी यहाँ पे सरकारी योग जो है 55% बनता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापार के कोई योग नहीं बन रहे हैं 42वें वर्ष तक। 42वें वर्ष के बाद व्यापार के बहुत सुंदर योग आपकी हथेली में बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अचानक सफलता के योग भी 42वें वर्ष से हैं। वो कैसे हैं उस पर भी चलेंगे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है जो ये है आपका गुरु का पर्वत। देव गुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ठीक है ना, 2 आचार्य बैठते हैं, प्रथम आचार्य है।
ये पूरी तरह से झुकाव है इनका शनि ग्रह की तरफ। ये जितना ज़्यादा शनि की तरफ झुकते हैं विवाह होने में उतनी देर होती है। यहाँ पे और हृदय रेखा से आगे आप देखेंगे आपकी विवाह रेखा भी बहुत दूरी पे है। तो ये दो चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है विवाह होने में देरी का संकेत है। जीवन काल के 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच कहीं ना कहीं शादी के सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में निश्चित रूप से शादी हो जाएगी। और अभी थोड़ा सा जो है कठिनता इसलिए है कि स्त्री सुख देने वाला जो शुक्र ग्रह है वो यहाँ पे दूषित है। बृहस्पति ग्रह शनि की तरफ देख रहे हैं, गोचर बना रहे हैं। यूरिन रेखा जो विवाह की रेखा है हृदय रेखा से बहुत दूरी पे है। तो ये परफेक्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं जो शादी के योग बन रहे हैं वो जीवन काल के 30वें से लेके 35वें वर्ष के बीच में बन रहे हैं। अब क्या होगा, मानी शादी अगर हो गई 30वें से 35वें के बीच में तो लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये भी आपकी हथेली की एक रेखा बड़ी सहज ढंग से बताती है। कभी भी देखना आप, बड़ी सहज ढंग से परफेक्ट तरीके से बताती है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये रेखा है जो यूरिन की रेखा, विवाह रेखा, सुंदर साफ सुथरी और स्पष्ट गहरी है और ऊपर की ओर है। कोई रेखाएं इसको नहीं काट रही है, नहीं इसमें कोई बिंदु है, नहीं इसमें कोई वाई का आकार बना है, सुंदर स्थिति में है। तो लाइफ पार्टनर कैसा होगा आपका, बहुत केयर करने वाला होगा, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला होगा और कहीं ना कहीं जो है विचारों के साथ चलने वाला होगा, दाम्पत्य जीवन को अच्छा निभाने वाला रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आता है सवाल जो आपने पूछा नहीं है, लेकिन सवाल आता है कि शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हथेली में 2-3 चीज़ों को बड़ी गौर से देखना चाहिए। अब ग्रह स्थिति हैं जो ये पर्वत हैं, ये तो 2.5 साल में बदलते रहते हैं। परमानेंट रूप से कैसे देखें, एक सुंदर तरीका है, ये हमारा भाग्य स्थान है शनि का। इसके बीचों बीच आप एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा सुंदर तरीके से बीचों बीच। अब इसके बाद देखिएगा आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी है। आपकी मस्तिष्क रेखा कहीं पे न टूटी है न फूटी है, न इसको कोई रेखाएं घेर रही है, न इसमें कोई तिल उगेरा है, न कट का निशान है, सुंदर है, स्पष्ट है। मतलब शादी के बाद जीवन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। जो वैचारिकता है आपकी उसमें मतभेद नहीं आएंगे, उत्तम जीवन लीड करेंगे। अब इसके बाद जीवन कैसा चलेगा, इसके लिए जीवन रेखा भी को देखना जरूरी है। अब इस काल्पनिक रेखा के बाद देखिएगा जीवन रेखा इस प्रकार से चल रही है। हाँ, बीच में थोड़ा सा ये यहाँ से भाग्य मिल रहा है तो भाग्य का ज़्यादा सहयोग मिलेगा, टूट नहीं रही है, भाग्य रेखा निकल रही है यहाँ से तो भाग्य का ज़्यादा सहयोग मिलेगा। मतलब शादी के बाद दाम्पत्य जीवन आप अच्छा लीड करेंगे, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है सुंदर। अब घर परिवार का सुख कैसे मिलेगा ये शुक्र बताता है, और शुक्र की स्थिति बनती बिगड़ती है, लेकिन परमानेंट रूप से कैसा रहेगा आपका शुक्र की स्थिति यहाँ पे देखें तो अच्छा है। मानी दाम्पत्य जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा सुख आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये आकार ये भी बता रहा है कि बच्चों का भी सुख बहुत सुंदर मिलेगी, संतान के भी योग हैं, ठीक है ना। अब उनका भविष्य कैसा रहेगा और उनकी शादियां कब होंगी, क्या करियर उनका रहेगा, वो उनके हाथों से पता चलेगा। लेकिन आपके हाथ से ये पता चल रहा है कि आपको क्या है, बच्चों का भी सुख मिलेगा, संतान के योग भी हैं, शादी के योग भी है, जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा, शादी के बाद जीवन भी उत्तम रहने वाला है। लेकिन अभी सरकारी नौकरी के 55% चांस हैं, अगर मेहनत कर सके तो करिएगा। दूसरी बात, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति है। तीसरी बात है कि जीवन में 42वें वर्ष तक
कोई भी जो है व्यापार के योग नहीं बन रहे हैं। अगर व्यापार करते हैं तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं या सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। सफलता मिलेगी, देर से भी मिलेगी और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने पे भी मिलेगी। आप देखिएगा यहाँ पे। अब चलते हैं चीज़ों पर। सबसे पहले आपका अंगूठे को ही देख लेते हैं। अंगूठा आप देखेंगे पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत कहीं ना कहीं उभार वाली स्थिति में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। एक लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की तरफ, लेकिन व्यवहारिक भी है। अंगूठा मुड़ा हुआ है ना, व्यवहारिक है। दोस्त बनते जाते हैं। आपको व्यवहार देख के चुटकी बजाते ही दोस्त बनते जाते हैं। पहला पौरवा लंबा है, अच्छा खासा और सुंदर सा है, और यहाँ पे जो है क्या है, नुकीला है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, काम के प्रति जुझारूपन है, जिद्द है। अब इन दोनों के बीच में लेकिन दूसरा पौरवा बहुत लंबा है पहले पौरवे से। ये कह रहा है कि जीवन में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय क्या होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मानी नुकसान कर बैठेंगे। दूसरे की बातों में आके जल्दबाजी में निर्णय लेके, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है, तब जाके उस पे चलना है, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, दोनों के बीच एक यव का साइन बन रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा और कहीं ना कहीं एक दयालुपन भी आपके अंदर बना रहेगा। हाँ, एक चीज़ देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हड्डी बहुत ज़्यादा निकल रही है। निकलती सबकी है, लेकिन जिसकी ज़्यादा दिखती है ये बताता है जीवन काल में संघर्ष को, धन हानि को। ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए होता है। ये व्यवसाय में 42वें वर्ष तक नुकसान को दिखाता है और बहुत ज़रूरी हो उससे पहले व्यवसाय करना, कि और कोई साधन नहीं है, व्यवसाय ही एकमात्र साधन है। तो व्यवसाय करते भी है तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब शनि की उंगली भी इस प्रकार से हो और अंगूठा भी इस प्रकार से हो, शुक्र भी इस प्रकार से हो, तो खूब मेहनत के बाद ही पैसा आता है, धन आता है। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट आएगी, ये समझ के चलना चाहिए और उसी प्रकार की मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं जो है पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ती है। तो क्या करना चाहिए इससे चीज़ों को निपटाने के लिए? प्राणायाम है, योगा है, वर्कआउट है, ये चीज़ें बराबर करनी चाहिए, तो ये समस्याएं नहीं आती हैं। और 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें व्यक्ति के पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। संघर्ष कहीं ना कहीं अंतिम चर्या पे रहेगा और चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मेहनत के अनुसार जो है चीज़ें व्यवस्थित होने बैठ जाएंगी। लेकिन ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा समय इनका बुढ़ापे में आता है, सुंदर समय। ऐसा लगता है कि भगवान की पूरी कृपा ऐसे लोगों के ही पास है। और यही वो चीज़ है, जब व्यक्ति शारीरिक तौर पे कमज़ोर रहता है, उसके संसाधन नहीं रहते हैं और उस समय बहुत अच्छा हो, तो ये सोने में सुहागा होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अब हथेली में एक बहुत खुश करने वाली चीज़ भी है, जीवन को बड़ी खुशी देती है ये। आप यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3 कट हैं, 1, 2 और 3, ये बहुत सुंदर है। ये कट अपने आप में शुक्र का बहुत तीव्र प्रभाव इन कटों पे पड़ रहा है। शुक्र किसका कारक है? कला का, सौंदर्य का, सुंदरता का और एक सुखद जीवन का ये कारक है शुक्र। और शुक्र का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। क्या कह रहा है कि 42वें वर्ष के बाद से जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी, बहुत बड़े रूप में। ये अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन,
प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे बहुत तेज़ी से, तो आपके अंदर चुपके से ईगो प्रॉब्लम घर कर जाएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा, उस समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में सबसे आगे रखेंगे। 42वें वर्ष के बाद धन के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता आपको हासिल होगी और जीवन में इसी के कारण आपका नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? दो स्थितियाँ हैं। एक तो आप देखेंगे इसमें वर्टिकल रेखाएं बहुत सुंदर है, तो क्या बता रहा है ये कि कार्य के प्रति जुझारूपन और बढ़ेगा। जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा क्या बता रहा है ये पुष्टता की ओर आ रहा है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और इनका फ़ायदा भी होगा। इससे व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका पर्सनैलिटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन साथ में क्या दे रहा है, कुछ समय तक के लिए कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई चिंता अभी कुछ समय तक बनी रहेगी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति भी बनी रहेगी, ठीक है ना। और जो वास्तविक सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, इसमें ये खलल डालता जाएगा, लेकिन आगे के लिए बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे निम्न मंगल पे हमारी स्थिति पड़ रही है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। इसका उठना मतलब कि क्षण भंगुर वाला कभी कभी ये गुस्सा दिला जाता है बड़ा तेज। इसका बैठना का मतलब कभी कभी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी, धैर्य की कमी रहेगी। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो क्या करेगा? नेत्र रोक देगा, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। अगर ज़्यादा वो कर दिया, ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, शरीर में कंपन की समस्या आ सकती है, शारीरिक ताकत को कम कर सकता है, शरीर के जोड़ काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये दूसरी तरह के प्रॉब्लम देता है तो आत्मविश्वास की कमी देगा, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालेगा, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति जरूर बढ़ाएगा। इसके लिए क्या करना है? मंगल का उपाय व्यक्ति को जरूर करना है, मैं दे दूंगा, जरूर करिएगा। लेकिन आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा, और जीवन में कितनी भी परेशानी आए भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। बृहस्पति का हमने बता दिया है, अभी साधारण अवस्था में ये बैठ गए हैं और इस अवस्था में आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके नेचुरल गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो परोपकार की भावना भी रहेगी आपके अंदर, दयालुता भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अपने जीवन में यश की प्राप्ति के लिए झुकाव ज़्यादा बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कुछ खास क्षेत्र हैं अभी लगभग 2.5-3 साल तक, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इसमें मेहनत कर रहे होंगे तो थोड़ी सी देर लगेगी कामयाबी पाने में, ठीक है ना। ये चीज़ को ये जो है यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। शनि आपका ठीक है, कोई दुष्प्रभाव नहीं दे रहा है। लेकिन देखिएगा आपका सूर्य में लाइन जा रही है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक लाइन इसको इस प्रकार से जो है काटते हुई दिखाई दे रही है। भले ही वर्ग का आकार बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कटकटाव की स्थिति है और सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि देखिएगा, वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल स्थिति में नहीं आ रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यदि आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं। क्यों? एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं दे रहा? देखिएगा, सूर्य ऊर्जा जब प्रोवाइड नहीं करता है पूरी तरह से, एक स्मूथ तरीके से, तो हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, उनमें बैलेंस नहीं रहता है, जिसके कारण उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। तो इनको बैलेंस में लाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है, वो जरूर करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आना शुरू होंगे। फिर क्या होगा? उसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, तमाम आयामों पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक सेहत है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। यही सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति क्या है? भौतिक है, जिसमें आप प्रकृति के चक्रों के साथ साथ तालमेल बना पाते हैं, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। और सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप जो है शरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाते। तो मैं दूंगा, वो जरूर करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपका बुध का पर्वत है। बुध में रेखाएं हैं लेकिन महत्वहीन है अभी। हाँ, बुध का पर्वत अच्छे भाव में आ रहा है, वाणी की आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा, ताकत अच्छी रहेगी, और ये बहुत सुंदर भी है तो त्वचा की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आने वाले 42वें वर्ष के बाद अगर आप व्यापार में जाते हैं तो अपार सफलता भी पाएंगे, और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलेंगे तो इसका फायदा जबरदस्त होगा। और यहाँ पे देखिए, ये उंगली एकदम पॉइंटेड है, थोड़ा मौका परस्त भी रहेंगे। कहाँ पे किस बात को बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, इसकी समझ बहुत अच्छी रहेगी आने वाले समय में, और इसका जबरदस्त फायदा भी रहेगा। यहाँ पे अगर चंद्रमा की स्थिति हम देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। जीवन में 3 से 4 बार, जिस प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा की लकीरें बता रही हैं, सुखद और फायदेमंद यात्राओं का मौका मिलेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका, और इसका फायदा भी जीवन में होगा अगर इसको कर लिया तो। दूसरी बात है, आपका चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है। परिस्थितियाँ, स्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हैं, लेकिन इस चंद्रमा की वजह से मानसिक रूप से अच्छा खासे मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरेगा कभी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रूप में रहेगा। और शरीर में किसी कारणवश, विशेषकर जो है निम्न मंगल और सूर्य के कारण कोई परेशानी अगर हो भी जाए, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना सुंदर होता जाएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर उतना ही ठीक रहेगा। जितना सुंदर ये होता जाएगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा अच्छा होगा
क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे और छल कपट से दूर रहेंगे, ये बात निश्चित है। और सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। यहाँ पे देखें हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई और इन दोनों के बीच में जारी है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि अपने जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है, केवल इच्छा नहीं है, इसके लिए मेहनत भी करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें सफल पाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे, ये बता रहा है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से आ रही है, आपके जो पंच तत्व हैं, आपकी जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव है वो भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं। इनकी जितना शरणागति जाएंगे, समर्पण की भावना रहेगी, उतना जीवन में दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली है। जब बृहस्पति ठीक हो जाएंगे तो ये चीज़ धन के मामले में बहुत अच्छी देगी। एक संभ्रांत, एक धनाढ्य व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। यहाँ पे अगर देखें जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण रहेगा और परिवार में जब आप प्रोग्रेस जीवन में करते जाएंगे तो निरंतरता उसमें बनी रहेगी। एक दो लाइनें इसमें भी है। आने वाले समय में लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा आपको और अपनी प्रतिभा का, अपनी तीव्र बुद्धि का जो है सुंदर प्रयोग कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अच्छी बनी रहेगी। लेकिन ये रेखा जिस तरह से है उस तरह से थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया है। अगर ये रेखा स्पष्ट हो जाती है तो जीवन काल के जो है 38वें वर्ष में निश्चित तौर पे जहां मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, वहीं सरकार द्वारा लाभ की भी जो है प्राप्ति होगी। ये उंगली सीधी खड़ी है। निश्चित रूप से जो है लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर अच्छी है, इसके बारे में हमने बता दिया है। ये पूरी तरह से घूमी हुई है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ये इससे बराबर है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के मैनेजमेंट में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी। पहली रेखा भी बहुत सुंदर है। ये स्वास्थ्य की रेखा है। स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में ग्रह नक्षत्रों के अच्छे होने पर इसका फायदा मिलेगा। दूसरी रेखा अभी आदि है। ये धन और संपत्ति की रेखा है। ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं अपूर्ण हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय होता है, वो विधिवत तरीके से करेंगे तो करियर और धन के मामले में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी रेखा फोटो में नहीं दिख रही है, लेकिन एक फोटो मैंने और देखी है आपकी, उसमें पूरी है। ये है सुख की रेखा। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से ये तीनों रेखाएं फलित अवस्था में आ रही हैं। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा। ये रेखाएं यहाँ पे बता रही हैं। और 3 रेखाएं हैं। जीवन काल में अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या के रूप में प्राप्त होगी। चाहे कोई आपको जो है बहुत बड़ा कोर्स करना पड़े, चाहे आपके पास डिग्री हासिल हो, इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं विद्या के रूप में आपके पास आएंगी। अच्छा नॉलेज आपको अपने क्षेत्र में प्राप्त होगा, उसकी विशेषज्ञता हासिल होगी और अच्छा धन भी आपके अंदर प्राप्त होगा। किसी से लूटा हुआ, लूट खसोट वाला, किसी को मार करके ठगा हुआ धन आपके पास नहीं आएगा। जो भी आएगा, जितना भी आएगा, अपनी स्वयं के मेहनत, स्वयं के पराक्रम के बल पे आएगा और ये चीज़ बहुत वफा करेगी। ये चीज़ बहुत तरक्की आपको आगे देगी। देखिएगा, मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय और क्रियाएं मैं विधिवत रूप से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूं।
उसको उसी रूप में करिएगा तो अच्छा खासा फायदा जीवन काल में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।